आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे और मैंने संडे से आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है और टाइम हो रहा है 10। तो बस मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ आज संडे का थोड़ा सा जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस वही मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये देखो बच्चे उठ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, उठ के ब्रश वगैरह करके आ गए हैं अपना। और उसके बाद में अब मैं भी जा रही थी, मुझे कपड़े धुलने, बहुत सारे कपड़े हैं वैसे, और तो सारा काम हो गया, नहाना वगैरह मैंने सारा कर लिया। हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी और उनका भी लंच हो गया। तो सुबह मैंने बनाई थी टमाटर आलू की सब्जी और रोटी, तो वो लेके चले गए हैं। और अब मैं थोड़ी देर बैठ के देखूंगी टीवी। तो मेरा भी चाय नाश्ता हो गया है, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े धुलने के लिए। तो बस मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, तो हो जाएगा पूरे दिन, थोड़ा थोड़ा अलग होगा तब भी, नहीं तो फिर हो नहीं पाता है कुछ भी। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अभी ये बच्चे रह रहे हैं नहलाने के लिए, तो इन्हें नहलाने जाऊँगी तो भी थोड़ा टाइम है। तो बस तो चलो ठीक है, फिर मैं मिलते हैं इन लोगों को चाय नाश्ता देने के बाद में। उसके बाद ही फिर मैं आपको मिलूँगी और कपड़े भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े साफ़ करने के बाद ही फिर मैं फ्री होके बाय बाय। तो यहाँ पे सारे काम करने के बाद में कपड़े वगैरह साफ़ कर लिए थे और इनको शिवी ने भी चाय नाश्ता वगैरह ऋषिका को सबको करा दिया था। उसके बाद मैं फिर आ जाती हूँ रूम में और ये सब भी नहा चुके हैं, इन्हें नहला धुला दिया है, कपड़े वगैरह इन्हें पहना दिए है। और फिर मैं लग जाती हूँ आके कपड़ों में, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे कुर्सी पे। तो 2-1 दिन के कपड़े थे, क्योंकि कभी बारिश हो रही थी तो कभी मौसम वैसा हो रहा था, तो नहीं हो पा रहे थे, सूख नहीं रहते सही से। और जब तक कपड़ों में धूप नहीं लगती है ना, तब तक अजीब सी स्मेल आती रहती है कपड़ों में। तो इस वजह से मैं इन्हें नहीं रख रही थी इधर उधर। मैंने फिर एक बार में धूप निकल आई थी अच्छी, तो फिर सारे कपड़े मैंने अच्छी तरीके से धूप में डाल दिए थे। तो अच्छी तरीके से धूप लगने के बाद फिर मैंने इन्हें उठा के कुर्सियों पे ही ऐसे रख दिया था। मैंने कहा बाद में फोल्ड करूँगी, तो मैं आज इन्हें टाइम निकाल के मैंने कहा चलो मैं आज फोल्ड कर लेती हूँ इन्हें। तो बस वही मैं कपड़े फोल्ड करने में लग रही थी। तो यहाँ पे हमारे सारे कपड़े इसी तरीके से फोल्ड हो रहे थे। इनके बाल धुले हुए थे संडे में, तो इस वजह से ये सूख गए थे बाल अच्छी तरीके से। तो मैंने कहा चलो तेल डाल देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ये उलझा लेती हैं इतने बुरी तरीके से कि पूछो मत। फिर इसी वजह से अब तेल लगा दूँगी तो 2 चोटियाँ कर दूँगी, तो ये उलझाएंगी नहीं बालों को, अच्छी खासे सही से आराम से बन जाएंगी चोटियाँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इनके बस तेल लगा रही थी। मैंने कहा ये भी काम निपटा देती हूँ, उसके बाद ही कोई और काम करूँगी।
इशिका की। उसके बाद फिर मैं लगा रही थी झाड़ू। और यहाँ पे इशिका को मैं डांट भी रही थी इसलिए क्योंकि इशिका की वो फ्रेंड है ऊपर उनकी भाभी है, तो वो उससे ही कुछ उनकी बहस हो रही थी। आपस में खेलते हैं और लड़ते हैं, यही है बच्चों का, तो वही आपस में बहस चल रही थी। तो मैं इसलिए इशिका को डांट रही थी। मैं कह रही थी कि आप लोग खेलते भी हो और लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हो, तो इसलिए बस इनका यही रहता है, रोज़ का है इनका, क्या कहना। बच्चे हैं, आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या करना है। मगर फिर भी सामने मैं देख रही थी तो मैं तभी मैं उसे डांट रही थी। मैंने कहा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी तो मैं आ रही हूँ इस टाइम मार्केट से, और ये देखो ये दोनों रोने में लग रहे हैं, इतने दो के दोनों बदतमीज़ हैं। ये सिर्फ भी पिटेंगे और ये भी पिटेंगे, दोनों पिटेंगे। नहीं क्या, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं रास्ते में। नहीं करूँगा, इतना परेशान कर लिया रास्ते में कि पूछो बस, सामान लाने में परेशानी हो गई मुझे इतनी ज़्यादा। क्या कर रहे हो ये बदतमीजी, पिट जाओगे बहुत तेज। तो यहाँ पे देखना गाइस, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, कल आहुति अष्टमी है ना, तो कल व्रत रहेगा हमारा सबका, यानी जो भी लोग रहते हैं सबका ही होगा। तो इसलिए बस मैं उसी का थोड़ा बहुत सामान और सब्जी वगैरह लेने गई थी, तो वही मैं लेके आ गई हूँ, सब्जी भी ले आई हूँ। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ सामान ये श्रृंगार विंगार है, और ये शीशा है, और चूड़ी वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं अभी तो फ़िलहाल ये रुमाल ही ले आई हूँ, इसलिए रुमाल लेके आ गई, क्योंकि अभी जो है ना मम्मी मेरी सास जो है ना आती हैं, तो वो जनवरी फरवरी में उधर ही आएंगी, यानी जनवरी तक आती हैं, तो मैं उधर ही उन्हें जब भी दे दूँगी साड़ी लेके, क्योंकि फिर वो रखे ये हो जाती है ना, उन्हें कैसी पसंद है और या क्या है मैं लेके रख लूँ, तो उन्हें जिस हिसाब की चाहिए होती है साड़ी, जैसे तो मैं उस हिसाब की उन्हें लेके जब भी दे दूँगी साड़ी। तो इस वजह से मैं तब तक ये ब्लाउज और पैसे रख के मंस के रख दूँगी, और बाद में जब आ जाएंगी मम्मी तब उन्हें दिला दूँगी साड़ी। तो बस खाली श्रृंगार का सामान लेके आई थी, तो श्रृंगार का सामान मैं अपनी नंद को दे देती हूँ, और खाना भी उन्हें दे देती हूँ नंद को, क्योंकि सास यहाँ पे नहीं है भाई, वहाँ रहती हैं, और वहाँ पहुँचना घर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं ना आहुति माता का जो भी होता है, जैसे जो खाना पीना और जो भी तो सास का होता है, तो इसलिए वो तो है नहीं यहाँ पे, वो वहाँ रहती हैं, और उनका भी इधर बार आना नहीं हो पाता है, त्यौहार के टाइम कहाँ आएंगी, तो वो भी नहीं आ पाती हैं, तो वो जनवरी में ही आएंगी, जब भी उन्हें मैं दे दूँगी। तब तक मैं ऐसे ही सारा सामान मंस के उनका रख दूँगी, और श्रृंगार का सामान उठा के मैं अपनी नंद को दे दूँगी। तो बस यही जो भी होता है वही था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, कल थाली में लगाऊंगी जब सारा सामान श्रृंगार का और जो भी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, कुछ नहीं देती इन्हें खाने के लिए, आए हैं क्यों नहीं, मैं तो नहीं दे रही तुम्हें, जब कुछ देती नहीं हो तो क्या दूँगी, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, अभी दे रही हूँ आपको, तो बैठो आप। हाँ तो बैठो, मैं अभी दे रही हूँ। हाँ, चीनी डाल के दूँगी। ऐसे हैं बच्चे, बताओ, दिन भर खाते पीते रहने के बावजूद भी ये हाल है कि मम्मी कुछ नहीं देती हैं। आप लोगों से भी कंप्लेंट हो गई मेरी कि मम्मा कुछ नहीं देती हैं, इस तरीके के हैं बच्चे। तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया, और उसके बाद फिर ये मैं सब्जियाँ भी लेके आ गई थी। तो आलू लाई, केले की फली लाई, और टमाटर वगैरह हैं, अदरक है, तो बस यही सारी चीज़ें लेके आई थी, और कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो बस हो गया है हमारा, और ये सारा सामान मैं आपको कल दिखाऊंगी जब थाली में सजाऊंगी तब। बाय बाय। और यहाँ पे शाम के खाने की हो रही है तैयारी। तो मैंने चना की नहीं है, अरहर की दाल में मैंने लौकी डाल के बनाई थी, तो वही दाल बन गई थी, और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी दाल। और तो आज इनके पापा इसका के थोड़ा जल्दी आ गए थे, संडे का दिन है, तो इसलिए 7 बजे तक आ गए थे, तो इसलिए ये घर पे ही थे। तो मैं उस टाइम की वीडियो थोड़ी शूट कर रही थी, तो वही मैंने आप लोगों के साथ देख रही। और यहाँ पे इशिका अपना लगा रही हैं बैग स्कूल के लिए, क्योंकि इन्हें मंडे दूसरे दिन स्कूल का तड़बड़ रहेगी ना, तो इसलिए ये पहले से आज लगा के रख देंगी अपना बैग, तो फ्री हो जाएंगी। और शिव का बैग तो मैं ही लगाती हूँ, तो मैं वो सुबह लगा दूँगी, इनका टाइम टेबल के हिसाब से जाता है। और इशिका अपना टाइम टेबल अब बड़ी हैं, खुद ही बना लेती हैं। और यहाँ पे कुछ पापा को दिखा रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी, कुछ कॉपी में है, तो वो देख रहे थे, वो कह रहे थे ठीक है लाओ दिखाओ। और यहाँ पे चल रही थी इनकी मूवी भी, तो वो मूवी देख रहे हैं, और मैं भी कर रही थी काम।
तो गाइस यहाँ पे सारा काम हो गया, खाना पीना हो गया। और खाना पीना का आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि इतने ज़्यादा कीड़े गिर रहे थे कि कुछ भी मन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो इसलिए बस मैंने उतने ही दिखा के और फिर ढक के सब रख दिया था। और यहाँ पे देखना बच्चे सब यहाँ पे सब सो गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू हो तो भी कर लेना। तो यहाँ पे ये देखना मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे यानी सूखने के लिए, और हमारा दूध भी बॉयल हो रहा है। और उसके बाद सारी साफ़ सफाई हो गई थी। और यहाँ पे अभी दीपावली की सफाई चल रही है, तो सारा उथल पुथल का ही सामान पड़ा है। कम्बल वगैरह धुलवा के लाए थे तो वो सारा कुछ अभी ऐसे ही पड़ा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।